हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको हैवी साइज़ कुर्ती कटिंग बताई थी, तो उसमें पैटर्न दूसरा था, उसमें हाँ बीच में प्रिंट था, जो टाई एंड डाई का प्रिंट था वो बताया था मैंने आपको। तो आज आपको डिफरेंट बता रही हूँ, जिसमें एम्ब्रॉयडरी सूट होता है, जैसे इस तरह का आता है, ये रेडीमेड सूट आता है। इसके अंदर देखिए इस तरह से नेक बना हुआ है पहले से ही रेडीमेड, और ये जो सूट आते हैं पैकिंग वाले उसी सूटों में से है। तो फ्रेंड्स, इसको किस तरह से कटिंग करते हैं और ये हैवी साइज हम किस तरह से कटिंग करेंगे, जो कपड़ा भी होता है वो भी हमें रेडीमेड की तरह से मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इससे किस तरह कटिंग करेंगे वो आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से ये जॉइंट है, ये देखिए जो पीस आता है जो हमारा पैकिंग में आता है वही पीस है ये। तो यहाँ से देखिए जॉइंट है और यहाँ से हमारा ये ओपन है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसे जो बीच में जो जॉइंट है उसको हम कटिंग करके इसको अलग करेंगे, फ्रंट को अलग करेंगे, बैक को अलग करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। और नॉर्मल क्या करते हैं, हम जो प्रिंटेड सूट होते हैं उनको हम 4 फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, जिस सूट में हमें जो एम्ब्रॉयडरी होती है तो उसको हमें ध्यान में रख के कटिंग करनी होती है, और हैवी साइज है तो और भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमें कपड़े को बहुत ध्यान से रख के कटिंग करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये हैवी साइज है तो मैं आपको बताती हूँ आपको इस कटिंग कैसे करनी है। तो पहले हम इस जॉइंट को कटिंग करके अलग करेंगे, फ्रंट और बैक अलग करेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसकी हम जॉइंट को कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया, बैक पार्ट को अलग कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारा एम्ब्रॉयडरी सूट है ना, इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है फ्रेंड्स। देखिए जो हमारा गला बना है ना, ये देखिए इधर से पोर्शन हमारा ज़्यादा है, इधर से हमारा कम है, लेकिन हमें इसका सेंटर निकाल के ही कटिंग करनी होती है। और जो हम नॉर्मल कटिंग करते हैं तो उसको 4 फोल्ड करके कटिंग करते हैं, लेकिन इसको हमें ध्यान में रखने कटिंग करना होता है, क्योंकि गले को हमने सेंटर निकालना होता है। तो फ्रेंड्स, जो गले का सेंटर है वो देखिए ये वाली लाइन है, देखिए आप ये देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है ये सेंटर है। इस नेक को ध्यान में रखना है, सेंटर से हमने इसको फोल्ड कर देना है। और ये ध्यान रखना है, देखिए जो गला है, जो ये बन रही है लाइन, इस लाइन से लाइन मिलाकर आपने पहले से पिन अप कर लेना है। ये मैं बिगनर्स को बता रही हूँ, वैसे हम लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आप बिगनर्स हैं तो आप इसको पिन लगा लीजिए। यहाँ पर ना देखिए इस तरह से आप कोई पिन ले लीजिए और इसको आप एम्ब्रॉयडरी पे एम्ब्रॉयडरी रखकर देखिए, ये जो लाइन जा रही है हमारे गले की, जो दोनों लाइन जा रही है, देखिए इस लाइन से इस लाइन को मिलाकर आपने यहाँ पे पिन अप कर देना है। इससे आपका गला आगे पीछे नहीं होगा और हम आराम से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा पिन लगा दीजिए, ये देखिए पिन लगा दी मैंने, और इसको हमने ऐसे झाड़ के अच्छे से ऐसे करके देखिए झटक कर आपने इसको बीच में से फोल्ड कर देना है। और जो कपड़ा आपका निकल रहा है फालतू, आप ये मत देखिए कि ऊपर नीचे हो रहा है, उसका हमें ध्यान नहीं देना, ये हमारा कटिंग में आ जाएगा। लेकिन आपने सेंटर का ध्यान रखना, बस सेंटर का ध्यान रखेंगे तो आपके कमीज़ में कभी भी कान नहीं आएगी, तो आपका कमीज बीच में से घूमेगा नहीं। अगर हम इसी का ध्यान रखते हैं तो हमारा कमीज साइड से जो एक तरफ से घूमता है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो हैवी साइज़ है, आपको ये भी देखना है, तो हमें इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हमारा कटिंग में कोई परेशानी ना आए हमें। तो हम इस तरह से हम इसमें फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा उल्टी साइड है। अब फ्रेंड्स, हम सब इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। जो इस कुर्ती की लंबाई है वो है 40 इंच, और इसका जो तीरा है वो है 13 इंच, और चेस्ट है इसकी 46 इंच, वेस्ट है इसकी 42 इंच, और हिप है इसकी 48 इंच। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 44 साइज़ का बनाया था, ये हमारा 46 साइज़ का है। तो फ्रेंड्स, उसके हिसाब से मैं इसकी मेजरमेंट लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ये हमारा आगे पीछे कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे और एक साथ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे, निशान लगा के इसको हम कटिंग में ले लेंगे। ये हम यहाँ से कट कर देंगे, जिससे हमारा कपड़ा एक साथ हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमारी कटिंग में सफाई आती है। इस तरह से देखिए हमने एक साथ कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मेजरमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई हमारी 40 इंच है, तो देखिए ऊपर से हमने टेप को रखते हुए हमने नीचे निशान लगाना है। देखिए हमारा 42 आ रहा है, तो 2 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा, तो हम 40 पे इसमें निशान लगा देंगे। देखिए इस तरह से निशान आप दोनों तरफ से लगाएं, जिससे कि आपकी कटिंग में बिल्कुल इक्वल हुए, कटिंग कहीं भी आड़ा तिरछा आपका कटिंग ना हो। यहाँ से निशान लगाएं और यहाँ से भी निशान लगाएं, दोनों तरफ से हम इधर से निशान लगाएं और इधर से निशान लगाएं, जिससे कि आपको निशान लगाने में कोई परेशानी ना आए। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें निशान लगा लिया। अब इन निशान को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने निशान को सीधा कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लंबाई का निशान लगाया, और जो हमारा कपड़ा बचा है यहाँ ये हम फोल्डिंग में ऐसे करके नीचे हम तुरपाई जहाँ हमारी हो जाएगी, ये हमारा फोल्डिंग के लिए कपड़ा है। तो फ्रेंड्स, अब लगाएंगे हम तीर का निशान। तीरा है हमारा 13 इंच, तो उसका हाफ हो गया 6.5 इंच, तो 6.5 पे हम निशान लगाएंगे। ये जो निशान लगाएंगे फोल्ड साइड से निशान लगाएंगे, तो 6.5 पे ऐसे निशान लगा देंगे। और अब हम आर्मोल का निशान लेंगे, तो आर्मोल भी हम 6.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह, और इसका एक बॉक्स तैयार कर देंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बॉक्स तैयार कर दिया।
अब फ्रेंड्स यहाँ से हम जो चेस्ट का निशान लगाते हैं वो अब यहाँ से नहीं लगाते। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चेस्ट का निशान हम कभी भी आर्मल के निशान पर नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ हमारी चेस्ट नहीं होती। इस लाइन से हमारी जो हैवी साइज होता है 3 से 3.5 इंच पर हमारा चेस्ट का निशान होता है। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारी फुल बस्ट होती है। तो देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे, इस निशान से 3.5 इंच नीचे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे तो फ्रेंड्स फीते को हमने देखिए ऐसे रखना है, टेप को हमने ऐसे रखना है और ब्रेस्ट का निशान लगाना है। ये हैवी साइज है तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से हम हिप का निशान लेंगे जो कि हम लेंगे 21.5, 21.5 पर निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को भी सीधा कर देंगे। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ अच्छे समझा रही हूँ। अगर आपको इसमें वो परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे आपको कटिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और ये हर साइज़ के लिए कटिंग इसी तरह की जाती है। ये हमारे 4 निशान हमारे होते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा चेस्ट का, ये हमारा वेस्ट का और ये हिप का और ये हमारे घेरे का। ये हमें 4 लाइनें लगानी होती हैं, चाहे हमारा साइज़ कोई भी हो, लेकिन हमारे ये निशान सब में लगेंगे। तो ये आपने सबसे पहले बेसिक ये लाइनें अपने लगा देनी है। ये लगाने के बाद आप क्या करेंगे, गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हमारा इसमें एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो इसमें हमने देखिए इसके हिसाब से हमने कटिंग करनी है इसकी। तो देखिए ये 3 इंच पे गला हमारा पहले से ही एम्ब्रॉयडरी हो रही है, 3 इंच बना हुआ है। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे देखिए इसका हमने, और यहाँ से हम आधा इंच कंधी को डाउन कर देंगे। ये देखिए इसको हमें डाउन कर देना है। अब फ्रेंड्स लगाएंगे आर्मोल निशान। तो फ्रेंड्स ये है फ्रंट पार्ट, लेकिन हम बैक पार्ट के भी इसमें आर्मोल ले लेंगे, क्योंकि हमने इसको बैक पार्ट पर रख के कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स पहले हम बैक पार्ट का लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से, और इसको हम ऐसे गोलाई देते हुए इस तरह हल्के हाथ से अपने राउंड करना है। अगर फ्रेंड्स आप बिगनर्स हैं, आपको लगाना नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ से इतना देखिए हाफ ले लीजिए यहाँ से। जिसने ये आप मान लीजिए हमने 6.5 लिया था तो 3.25 हम ले लेंगे, 3.25 पर निशान लगा लेंगे पहले ऐसे, और इसको डॉट डॉट करके देखिए इस तरह से आप डॉट डॉट करके लगाएंगे ना निशान, तो आप आराम से लगा पाएंगे। और फिर इसको लाइन को क्लियर कर लीजिए ऐसे। ये आपका बैक पार्ट का हो गया। अब फ्रंट पार्ट का कहाँ से निशान लगाएंगे, फ्रेंड्स जहाँ से हमने ये निशान लगाया था आधे से, यहीं से हम इसको आधे से 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे ऐसे, और इस निशान को पहले ऐसे मिला देंगे और फिर यहाँ से हम इसकी गोलाई ले लेंगे। ये देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की शेप हो गई और ये हमारी बैक पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के निशान हमारे आर्मल के लग गए। अब फ्रेंड्स लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का निशान ऐसा लगाएंगे, चेस्ट है हमारी 46 इंच, तो इसका 1/4 कर देंगे जो कि हो जाएगा 12.5। तो 11.5 पकड़ के देखिए हमने ऐसे देखिए यहाँ 4 साइड से हमने निशान लगाना 11.5 पे ऐसे, इसको ऐसे रख देना, देखिए ऐसे ये निशान लगाया। और 2 इंच का इसमें लेंगे मार्जिन। कभी हमें कमीज टाइट हो जाए तो इसे हम खोल सकते हैं, इसलिए हम ये 2 इंच का मार्जिन हर इसमें रखना होता है हमें। अगर कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। अब लगाएंगे वेस्ट का निशान। वेस्ट है हमारी 42 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 10.5 इंच। तो 10.5 यहाँ रख देंगे निशान इस तरह, देखिए यहाँ लगाकर, और यहाँ निशान लगा देंगे और 2 इंच ले लेंगे यहाँ पे मार्जिन। अब लगाएंगे हिप का निशान। हिप है हमारी 48, तो उसका 1/4 हो गया 12 इंच। तो 12 इंच यहाँ रखेंगे, देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे 12 इंच पर, और इसमें भी 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे जिसमें हमें चाक फोल्ड करना है। ये हमारे तीनों निशान लग गए। फ्रेंड्स हमारा साइज़ कोई भी हो, लेकिन निशान हम इस तरह से लगाते हैं, जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है उसका 1/4 करेंगे और 2 इंच का मार्जिन, फिर वेस्ट का 1/4 करेंगे 2 इंच का मार्जिन, फिर हिप का 1/4 करेंगे और उसका 2 इंच का मार्जिन। ये आपने तीनों निशान हर साइज़ में लगाने हैं। इसका आप ये हमारी बेसिक होते हैं, इनके लगा के ही हम कटिंग करते हैं। अब फ्रेंड्स लगाएंगे घेरे का निशान। जो हमारा हिप साइज होता है वही हमारा घेरा होता है। अगर आप एलियन लगाएंगे तो हमारा घेरा बढ़ता है, लेकिन हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो जो साइज हमारा हिप का है वही हमारा घेरे का निशान होता है। तो हमारा हिप का निशान 12 पे आया था, तो घेरा भी हम 12 पे निशान लगाएंगे और वैसे ही इसमें 2 इंच का मार्जिन रख देंगे। अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे। ये हमारा निशान लग गया। अब फ्रेंड्स जो ये निशान है हमारे हिप का, वेस्ट का और चेस्ट का, इसका निशान का हमें कर्व लेके हमें निशान लगाने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो हमारा निशान होता है ना, जो ध्यान रखने वाली बात क्या है आपकी कि 1 इंच तक आप स्ट्रेट निशान लगाइए, इससे हमारी कमीज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो 1 इंच तक बिल्कुल फ्लैट रखिए, फ्लैट ऐसे सीधा, यहाँ से भी और यहाँ से भी 1 इंच तक निशान लगाइए ऐसे, और फिर इसके बाद आप कर्व देंगे। तो कर्व देने क्या करेंगे, आप डॉट डॉट करके आप कर्व लगाइए। गोलाई का निशान नहीं लगता तो कर्व नहीं दिया जाता, तो आप पहले डॉट डॉट लगा लीजिए, फिर इसको फाइनल कर लीजिए ऐसे। ये देखिए इस तरह से आपने निशान लगाना है। ऐसे ही आपने ऐसे डॉट डॉट करके देखिए इसको ऐसे निशान लगाना है यहाँ पे, और यहाँ मिला देना, देखिए इस तरह से। ये देखिए ये हमारा कर्व आ गया, देखिए इस तरह। ऑफिस को आप डार्क कर लीजिए
चौक से, ये देखिए इस तरह से, तो आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। बस ध्यान रखना है अपने यहाँ पे 1 इंच अपने स्ट्रेट रखना है, इससे हमारी फिटिंग हिप पर बहुत फिटिंग से आती है। अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह निशान लगाएंगे तो यहाँ कोना बन जाता है, तो इसका आप ध्यान रखें कि 1 इंच आप स्ट्रेट रखिए, जिससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब फ्रेंड्स आपको मैं जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम लोग क्या गलती करते हैं, हम ये जो हमारा आर्मल की है निशान, इस निशान से हम चेस्ट के निशान को बहुत सीधा मिला देते हैं, जिससे कि हमारी इस जगह पर हमारा झोल आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो झोल आता है वो हमारा ऐसे रिंकल से पड़ जाते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है, जो ये निशान है ना, जो हमारा ये निशान है, इससे हमें, जैसे हमने ये निशान लगाया सीधा, पहले ये लगा दिया, अब हमें इस निशान से आधे से पौन इंच, अगर देखो हैवी साइज है, यहाँ पे देखिए हमने पौन इंच पे निशान लगा देना है, इस तरह पौन इंच पे निशान लगाकर अब इस निशान को अपने कर्व देते हुए इस तरह अंदर की तरफ लगाना है, ये देखिए इस तरह से, और ऐसे ही इसको भी हमने गोलाई दे देनी है इस तरह। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो बाजू में, आपकी बाजू झोल भी नहीं आएगा और जो बाजू लगेगी बहुत फिटिंग से लगेगी। आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें आधे से पौन इंच अंदर की तरफ अपने निशान ऐसे गोलाई में लेना है, आपने स्ट्रेट ऐसे नहीं लेना। जब हम स्ट्रेट लेते हैं तो यहाँ कोना सा बन जाता है, और जो ये कपड़ा आधे से पौन इंच जो कपड़ा है वो हमारे यहाँ पे रिंकल से पड़ जाते हैं, यहाँ झोल सा रहता है, फुग्गा सा बन जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता और फिटिंग हमारी अच्छी नहीं आती है, और हमारी बाजू चढ़ने में बड़ी परेशानी होती है। बाजू लगाते हैं ना जब हम, उसमें भी हमें परेशानी आती है। अगर आप इस तरह का निशान लगाएंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमारे निशान तो कंप्लीट लग गए फ्रंट पार्ट के। अब हम इसकी बार से यहाँ से कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसको ही हमने बैक पार्ट पे रख के कटिंग करना है। तो पहले हम इसकी बार से ऐसे कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की हमारी ये कटिंग हो गई। अब इसको फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट को बिछाएंगे और उस पर रख के इसे कटिंग करेंगे। तो इसको पहले फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इस पर ध्यान क्या रखना है हमें कि इसी में से देखिए हमने बाजू भी निकालनी है, तो हमने फोल्ड साइड से करना है। हमने कपड़े को बिछाते हुए यहाँ से हम कपड़े को हमने लटका देंगे ऐसे इस तरह से, और इसको हमने कैसे फोल्ड करना है, जो भी हमारा हिप साइज़ है उससे हमें फोल्ड करना है। तो हिप साइज़ हमारा है 48 इंच, उसका 1/4 हो गया 12 इंच, और उसमें 2 इंच की हमने मार्जिन रखना है, तो हो जाएगा 14 इंच। तो इसे हमने 14 इंच पर हमने देखिए इसको फोल्ड कर देना है। ये हमारा 14 इंच आ गया। देखिए, ये देखिए यहाँ से हमारा 14 इंच आ गया। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, और अब हम इस पर हम फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको फ्रंट पार्ट को देखिए बैक पार्ट पे ऐसे बिछा दिया। ये देखिए हमने फोल्ड से मिला दिया ये, और अब हम इसकी यहाँ से बार से इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब फ्रेंड्स, जो ये हमारा कपड़ा बचा ना, इसमें से हमने बाजू निकालनी है। तो फ्रेंड्स को पहले साइड करेंगे। तो ये बैक पार्ट देखिए हमारा निकला था ना, ये कपड़ा, इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह फोल्ड कर लेना, एक बार फोल्ड कर लिया हमने, और फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे, और पहले इसको हम सीधा कर देंगे। पहले देखिए, ये देखिए ये हमारा कपड़ा है ना, इसको हमने पहले एक बार फोल्ड करना है, इस तरह फोल्ड किया। अब फ्रेंड्स, इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमारा दोनों बाजू निकल आएंगी, डबल फोल्ड हो गया तो हमारी दोनों बाजू निकल आएंगी। और जो हमारा ये कपड़ा नीचे होगा, नीचे की तरफ कपड़ा जो हमारे फ्रंट पार्ट से कपड़ा निकला है, उसको हम फोल्ड करके इस पर हम लगा देंगे फोल्डिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें मेजरमेंट लगाते हैं। तो फोल्डिंग कपड़े के लिए हम इसमें निशान नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, लंबाई हमारी है, बाजू की लंबाई हमारी है 7 इंच। तो देखिए ये कपड़ा पूरा 7.5 है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमारी बाजू पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और नीचे फोल्डिंग के लिए हम उसमें से कपड़ा ले लेंगे, जो हमारा बचा हुआ है पट्टी, उससे ले लेंगे। तो देखिए हमने 7.5 पे निशान लगाया, ये हमारी निशान लग गया। अब फ्रेंड्स, बॉटम का निशान लेंगे। बॉटम हमारी है 14 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 7 इंच। तो यहाँ फोल्ड साइड से देखिए हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब लगाएंगे फ्रेंड्स आर्मोल की गहराई का निशान। तो देखिए 3.5 पे हमने निशान लगाया था कमीज़ में, तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स हम 3.5 पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे 3.5 पर। ये देखिए, ये हमने 3.5 निशान लगाया। इस निशान को हम देखिए ऐसे सीधा कर देंगे। ये निशान लगा दिया हमने। अब फ्रेंड्स, जो हमारा आर्मोल की हमें शेप लेनी है, तो फ्रेंड्स शेप कैसे लेंगे हम, जो हमारी आर्मोल है वो है हमारी 10 इंच। तो देखिए यहाँ से हम निशान लगाना है, देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये हमने 10 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया। ये देखिए, ये 10 इंच निशान लगाया, और इस निशान को हम इस निशान से, फ्रेंड्स इस निशान को हम बॉटम के निशान से मिलाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको बाजू का। आपको एक बार में बाजू अच्छे से कटिंग करनी आ जाएगी। तो देखिए ऐसे हमने निशान लगाना तिरछा बॉटम से मिलाते हुए, और यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। ये देखिए हमने 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्जिन रख देना, और इसको ऊपर से मिला देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से हम इसको मिला देंगे।
और फ्रेंड्स अगर आपके पास कपड़ा कम हो जाता है ना यहाँ पर, तो आप अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। जैसे हमारा हैवी साइज होता है तो यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है, तो यहाँ पे हम जोड़ लगा लेते हैं, जिससे कि हम इसे बढ़ाकर हम कपड़े को ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमें गोलाई का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान क्या रखना है, हम करते क्या है, ऐसे लिया और यहाँ मिलाते हैं, तो यहाँ पर कोना बन जाता है। ये नहीं करना आपने करना क्या, देखिए आपकी बाजू बहुत ही अच्छी चढ़ेगी और देखने में बहुत अच्छी लगेगी। आपने 2 से 2.5 इंच देखिए ऐसे यहाँ निशान लगा देना है, पहले ऐसे निशान लगा दिए, ये हमारा फ्लैट रहेगा। यहाँ हमारी शेप ऐसे कोना नहीं बनाएंगे हम, इससे हमने फ्लैट रखना है। देखिए इस तरह से यहाँ से फ्लैट रखना है, और देखिए यहाँ से हम जो ये लाइन लगाई है इससे आधा इंच नीचे, यहाँ से देखिए आधा इंच नीचे ले लेंगे। इससे आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी होगी और बाजू बहुत अच्छे चढ़ेगी। ऐसे लिया और पहले आप डॉट डॉट लगाइए, देखिए ऐसे करते हुए डॉट डॉट लगाए, ये देखिए, और इस डॉट से इस डॉट को, इसको देखो ये लाइन है ना हमारी, इससे मिला देना। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार में बाजू कटिंग कर लेंगे, बहुत क्लियर बाजू आपकी कटिंग होगी। देखिए आधा ही नीचे लेते हुए आपने डॉट डॉट ऐसे लगानी है, देखिए इस तरह से ऐसे डॉट लगा दीजिएगा। डॉट लगा के इसको इस लाइन से, जो हमने 2.5 इंच की लाइन लगाई थी, उससे हमने मिला देना है। ये हमारी बैक पार्ट की हो जाएगी गोलाई, और इससे हमें आधा से 1.25 इंच नीचे, आप यहाँ से 1.25 इंच नीचे निशान लगा लीजिए। ये हमने 1.25 इंच निशान लगाया, अब यहीं से हमने निशान उठाना है, डॉट डॉट करके देखिए ऐसे, ये देखिए यहीं से निशान उठाना है ऐसे, और इससे मिलाते हुए देखिए इस लाइन को मिलाते हुए वापस इसी जगह पे, जहाँ ये फ्लैट जगह थी ना कि 2.5 इंच पे, इसी पे आपने ऐसे मिला देना है। ये लेकिन हमारी देखिए इस तरह रहेगी, बैक में भी और फ्रंट में भी हमारा ऐसा रहेगा ना, तो देखिए हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और बाजू हमारी एक बार में चढ़ जाएगी, कहीं झोल नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बाजू बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग होगी, और जब सिलाई करेंगे तब भी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स की हम बार बार से पहले कटिंग करेंगे, फिर इसके अंदर से जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए हमारी कटिंग होगी। अब फ्रेंड्स इसके 2 पार्ट उठाएंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक का पार्ट होगा, जहाँ हमारा निशान नहीं है, और जहाँ निशान है ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी देखिए स्लीव कटिंग भी कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारी हैवी साइज की कुर्ती की कटिंग कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक ही चीज़ अच्छे से समझाई है कि हैवी साइज कुर्ती की कटिंग करते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स कटिंग करने में आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।